अच्छा बेटा, आज हम ना ईडियम्स करेंगे और करेक्शन करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको ईडियम करवा देता हूँ उतनी देर में, क्योंकि करेक्शन ज़रा मुश्किल होती है। कोई और भी स्टूडेंट आ जाएगा तो फिर मैं ईडियम बाद में करवाऊँ, ठीक है। तो पहले नंबर पे जो ईडियम है वो है जी कैरी द डे, ठीक है। कैरी द डे, कामयाब होना। पहले आपके कितने लेक्चर्स का टेस्ट हो गया है? 12 तक हो गया है? कहाँ तक हुआ है? 4-4 करके हमने 3 टेस्ट ले लिए, ठीक जी है। सर। अच्छा, चलिए एंड पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कैरी द डे होता है कामयाब होना, ठीक है। बाबर कैरीड द डे इन द बैटल ऑफ पानीपत। पानीपत ये इंडिया के अंदर एक जगह का नाम है। ज़हीरुद्दीन बाबर ने पानीपत की लड़ाई में कामयाबी हासिल की। नंबर 2 है जी कास्ट पर्ल्स बिफोर सेवाइन, भैंस के आगे बीन बजाना। गिविंग बुक्स टू एन इलिटरेट, इलिटरेट होता है नाखानदार, नाखानदार यानी कि अनपढ़। गिविंग बुक्स टू एन इलिटरेट पर्सन इज जस्ट टू कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन, यानी अनपढ़ आदमी को किताबें देना ऐसी है जैसे आप भैंस के आगे बीन बजा। नंबर 3 है जी कैच एट अ स्ट्रॉ, डूबते को तिनके का सहारा। द ड्राउनिंग मैन कैचेज एट अ स्ट्रॉ, डूबते आदमी को तिनके का सहारा। और नंबर 4 है कोप विद, ये होता है निमटना, टैकल करना, ठीक है, टैकल करना। विद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन कहते हैं आज़म को। विद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन यू कैन कोप विद योर ऑल डिफिकल्टी, आप अपने मसाइल से निमट सकते हैं। अगर आप में अज़म मजबूत है तो आप अपने मसाइल पे काबू पा सकते हैं। नंबर 5 जो है वो है जी क्रोकोडाइल टीयर्स, झूठे आंसू। द स्टेप मदर, सौतेली माँ। द स्टेप मदर इज शेडिंग, शेडिंग मतलब बहाना, क्रोकोडाइल टीयर्स, झूठे आंसू बहा रहे हैं। स्टेप सन डेथ, अपने सौतेली बेटी की मौत पर सौतेली माँ जो है ना वो झूठ मूठ के आंसू बहा रही है। नंबर 6 है जी कट अ सॉरी फिगर। कट अ सॉरी फिगर होता है नाकस कारकर्दगी दिखाना, यानी अच्छी कारकर्दगी ना दिखाना। ही कट अ सॉरी फिगर एट हिज ऑफिस एंड लॉस्ट हिज जॉब, नाकस कारकर्दगी दिखाई तो बॉस ने उसको जॉब से निकाल दिया। नंबर 7 जो ईडियम है वो है जी कट अ फाइन फिगर। कट अ फाइन फिगर होता है शो अ गुड परफॉर्मेंस। ही कट अ फाइन फिगर एट द वर्क प्लेस एंड बिकेम फेवरेट विद हिज बॉस, यानी उसने अच्छी कारकर्दगी दिखाई और अपने बॉस का फेवरेट बन गया। नंबर 8 है जी कट इन। कट इन होता है मुदाखलत करना, दखल देना। यू शुड नॉट कट इन माई पर्सनल अफेयर्स, आपको मेरे जाती मामलात, आपको मेरे जाती मामलात में दखल देने की जरूरत नहीं। और उसके बाद जी डार्क हार्स। डार्क हार्स होता है छुपा रुस्तम। बाय गेटिंग फर्स्ट पोजीशन, पहली पोजीशन हासिल करके ही प्रूव्ड हिमसेल्फ अ डार्क हार्स, उसने अपने आप को एक छुपा रुस्तम साबित किया। नंबर 10 है जी डेमोक्रेसी अवार्ड, ये होता है मंडलाता खतरा। ही कैन बी डिसमिस्ड, डिसमिस निकाला जाना। ही कैन बी डिसमिस्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, उसे ऑफिस से किसी भी वक्त जो है वो डिसमिस किया जा सकता है। दिस डिसमिसल इज लाइक अ डेमोक्रेसी अवार्ड फॉर हिम, ये उसके लिए खतरा है। और नंबर 11 है जी डाई इन हार्नेस, ये होता है मसरूफ जिंदगी गुजारते मर जाना। आर ग्रेट लीडर कायदे आजम वर्कड हार्ड एंड डाइड इन हार्नेस, मसरूफियत में उनकी डेथ। नंबर 12 है जी एगॉन। एगॉन होता है उकसाना, यानी कि अर्ज करना, इसको अर्ज करना भी कहते हैं, टू अर्ज, उकसाना। द पॉलिटिशियन, सियासतदान, एग द पीपल ऑन टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसीज, सियासतदान ने लोगों को
हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ उकसाने की कोशिश की। प्रोटेस्ट होता है एहतजाज करना, यानी उनसे ये कहा कि आप हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज करें। एवरी इंच जो है वो है जी हर तरह से, हर लिहाज से ही इज़ अ गुड मुस्लिम एवरी इंच, वो हर लिहाज से एक अच्छा मुसलमान है। और आई वॉश जो है वो है जी धोखा। द लवर सेड दैट ही वुड मैरी हर बट इट वाज एन आई वॉश। लवर ने कहा कि ये वो उससे शादी करेगा लेकिन ये धोखा ही था। नंबर 15 है जी फेस द म्यूजिक, तनकीद का सामना करना। ड्यू टू इट्स रॉन्ग पॉलिसी द गवर्नमेंट हैज़ टू फेस द म्यूजिक। हुकूमत को तनकीद का सामना, गलत हिकमत अमलियों या गलत पॉलिसी की वजह से हुकूमत को तनकीद का सामना करना। और नंबर 16 है जी फेयर वेदर फ्रेंड, मतलबी दोस्त को कहते हैं। नो वन लाइक्स अ फेयर वेदर फ्रेंड, कोई भी मतलबी दोस्त को पसंद नहीं। 17 फेदर इन वन्स कैप, ये होता है एजाज। फॉर हिम दिस डिग्री इज लाइक अ फेदर इन हिज कैप, ये डिग्री उसके लिए एजाज है। और नंबर 18 है जी फ्यू एंड फार बिटवीन, ये होता है बहुत कम। ही विजिट्स हिज क्लोज फ्रेंड फ्यू एंड फार बिटवीन, वो अपने करीबी दोस्त से मिलता है लेकिन बहुत कम। 19 पे फिशी डील मशकूक काम, इट इज़ अ फिशी डील डोंट बी पार्टी टू इट, इसमें शामिल नहीं। और 20th है जी फ्लैश इन द पैन, आर्जी कामयाबी। इस टेम्परेरी सक्सेस ओनली प्रूव्ड अ फ्लैश इन द पैन, उसकी कामयाबी आर्जी साहब। तो ये हमारा आज हो रहा है लेक्चर नंबर 15। तो टेस्ट में आपने क्या करना है, टेस्ट में आपने सिलेबस पर मंडे टेस्ट पार्ट 1 और पार्ट 2, पहले 12 लेक्चर तक मेरा ख्याल हो गया है। लेक्चर्स जी सर। 13, 14, 15, ठीक है 15। तो ये 13वां 14वां 15वां, ठीक है, ये आपने कहा। जी जी ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद है जी कुरेक्शन। तो पहला हमारे पास सेंटेंस है जी ही swore ऑफ गॉड। स्वीयर, स्वीयर होता है ना कसम उठाना, स्वीयर, swore, swore, ठीक है। ही swore ऑफ गॉड, स्वीयर ऑफ कसम खाना, ये नहीं होता। जब भी कसम खाई जाती है तो आप बाय लगाते हैं, स्वीयर बाय, ठीक है ना, स्वीयर बाय, स्वोर बाय, तो ऑफ की जगह आपने क्या लगाना है, बाय। ही स्वोर बाय गॉड, उसने गॉड की कसम खाई, ठीक है ना, क्योंकि स्वीयर बाय होता है, ऑफ नहीं होता। नंबर 2 पे है जी मोर वी गेट मोर वी वांट, जितना हम कोई चीज़ हासिल करते हैं उतनी हम उसकी मतलब ज़्यादा मिकदार में चाहते हैं, मतलब उसकी तलब उतनी बढ़ जाती है। तो ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं वो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री से शुरू होते हैं। ये मोर और ये मोर, ये क्या है, ये कंपैरेटिव डिग्री। तो इन दोनों से पहले आपने दा लगा लेना, द मोर, द मोर वी गेट, द मोर वी वांट, द मोर वी गेट, द मोर वी वांट, तो आपका सेंटेंस जो है वो ठीक हो जाए। नंबर 3 पे है जी द टॉर्टाइज इज मोर वाइजर देन द हेयर। देखिए जो वाइजर है वो एक ऑलरेडी एक रेगुलर एडजेक्टिव है, तो जो रेगुलर एडजेक्टिव होते हैं उसके साथ मोर मोस्ट लगते ही नहीं, तो मोर कट कर, टॉर्टाइज इज वाइजर देन द हेयर, तो ये आपका सेंटेंस ठीक हो जाए। नंबर 4 पे है जी शेर शाह सूरी वाज द मोस्ट वाइजेस्ट, ये भी वही चीज है, यानी वाइजेस्ट ये रेगुलर ही है तो इसके साथ मोर मोस्ट लगेगा नहीं, तो मोस्ट कट कर, बाकी सेंटेंस ठीक हो जाएगा। नंबर 5 पे है जी माई शर्ट इज सुपीरियर टू असलम, मेरी शर्ट असलम से सुपीरियर नहीं है, मेरी शर्ट असलम की शर्ट से सुपीरियर है, तो ये कैसे हो सकता है, माई शर्ट इज सुपीरियर टू असलम्स शर्ट। आई समझ आ रही है? जी सर। जी सर। नंबर 6 पे है जी दिस बिल्डिंग इज मोर कंप्लीट। अच्छा जो कंप्लीट है ये जैसे यूनिक है, कंप्लीट है, परफेक्ट है,
ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जो थर्ड डिग्री पे हमेशा कंसीडर होते हैं। मतलब एक चीज़ परफेक्ट है, तो उसमें तो कोई कमी नहीं है, उसे कोई एडजेक्टिव की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? एक चीज़ है यूनिक, यूनिक वो चीज़ होती है जो सबसे आला और अल्फ़ा होती है, ठीक है? कंप्लीट, वो इसमें भी कोई डिफेक्ट नहीं है। तो इनके साथ आपने मोर मोस्ट लगाना ही नहीं। दिस बिल्डिंग इज़ मोर कंप्लीट, मोर कट कर दें। नंबर 7 पे है द कंप्यूटर इज़ मोर यूनिक, यूनिक है तो फिर मोर कट कर दें। नंबर 8 हायर यू गो कूलर इट इज़, जो-जो आप बुलंद होते जाएँगे आपको ठंडक ज़्यादा महसूस होती जाएगी। तो ये भी कंपैरेटिव डिग्री से शुरू हो रहे हैं, तो आपने क्या करना है, एक द इधर लगा देना है, द हायर यू गो द कूलर इट इज़, द हायर यू गो द कूलर इट इज़, ठीक है? ये यूँ-यूँ आप ऊपर जाते जाएँगे ठंडक बढ़ती जाएगी। नंबर 9 पे है जी नो सूनर ही हर्ड द नॉइज़, यूँ ही उसने आवाज़ सुनी ही वेंट आउट, वो बाहर चला गया। तो नो सूनर के बाद आपने हमेशा जो है वो डिड आता है। नो सूनर डिड, नो सूनर डिड ही हर्ड नहीं आएगा, जब डिड लग गया फिर हियर आएगा। नो सूनर डिड ही हियर द नॉइज़, यहाँ पे कॉमे की जगह आपने देन लगाना है, देन ही वेंट आउट। नो सूनर डिड ही हियर द नॉइज़, जो उसने आवाज़ सुनी वो फौरी बाहर आ गया। नंबर 10 पे है जी लंदन इज़ लार्जर दैन एनी सिटी इन यूके, लंदन इज़ लार्जर। अच्छा, अगर दैन के बाद एनी आ जाए, तो इसके बाद आपने अदर ज़रूर लगाना है। दैन के बाद एनी आ जाए तो इसके साथ आपने अदर जो है वो ज़रूर लगाना है। लंदन इज़ लार्जर दैन एनी अदर सिटी इन द यूके। नंबर 11 है जी ही इज़ बोथ जेंटल एज़ वेल एज़, देखिए बोथ और एज़ वेल एज़ ये इकट्ठे नहीं आएँगे, ठीक है ना? आप जे एज़ वेल एज़ कट कर दें, ही इज़ बोथ जेंटल एज़ वेल एज़ की जगह आप एंड लगा लें, ठीक है? अगर आपने बोथ करना है तो फिर ये ऐसे हो जाएगा ही इज़ जेंटल एज़ वेल एज़ नोबल, ठीक है? ये समझाने की बात ये है कि बोथ और एज़ वेल एज़ ये एक सेंटेंस में इकट्ठे नहीं आते। नंबर 12 है जी शी टॉक्स एज़ इफ शी इज़ अ लैंडलेडी। देखें जब भी फ़िक्रे में एज़ इफ आ जाए, एज़ इफ, तो एज़ इफ के बाद कोई भी प्रोनाउन जैसे यहाँ पे शी है, यहाँ पे आई आ जाए, यू आ जाए, दे आ जाए, तो इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो वर आना है, ठीक है ना? यानी इसमें रूल ये है कि एज़ इफ ये हमेशा फॉलोड बाय वर है, चाहे प्रोनाउन कोई भी हो, ठीक है? तो शी के साथ तो इज़ ही आना चाहिए या वाज़ आना चाहिए, लेकिन ये रूल नहीं है। एज़ इफ के बाद कोई भी प्रोनाउन आए आपने वर लगाना है। बात फॉलो कर रहे हैं? जी सर जी। अच्छा जी। नंबर 13 है जी इफ ही विल कम टू मी आई शैल हेल्प हिम। अगर वो मेरे पास आएगा तो मैं उसकी मदद करूँगा। ये कंडीशनल सेंटेंस है और कंडीशनल टाइप 1 है। अच्छा, टाइप 1 में क्या होता है कि दोनों फ़िक्रे में विल शैल लगा होगा, इधर भी और इधर भी, ये देखिए, ठीक है? ये जो आपको पेपर में आएगा, दोनों में विल या शैल लगा होगा। तो ऐसा नहीं है। जो इफ वाला है ना, इफ वाला, इफ इफ क्लॉज़ इसको कहते हैं। यानी जो इफ वाला जुमला है, उसको आपने प्रेज़ेंट इंडेफिनिट में करना है। प्रेज़ेंट इंडेफिनिट, ठीक है? बाकी वो जो दूसरा है वो विल और शैल में ही रहेगा। तो गलती यहाँ पे है। ही विल नहीं आएगा, इफ ही कम्स, ये प्रेज़ेंट डेफिनिट में ऐसा लगता है वर्ब के साथ। इफ ही कम्स टू मी आई शैल हेल्प हिम। तर्जुमा ऐसे ही होगा, अगर वो मेरे पास आएगा तो मैं उसकी मदद करूँगा। नंबर 14 है जी ही इज़ नॉट ओनली ब्लाइंड बट ही इज़ डेफ आल्सो। ही इज़ नॉट ओनली ब्लाइंड बट दोबारा ही इज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी एक दफ़ा लग चुका है, ये देखिए। ही इज़ नॉट ओनली ब्लाइंड बट डेफ आल्सो। बात फॉलो कर रहे हैं? जी जी सर। सर।
नंबर 15 है यू एज वेल एज ही आर लेट। यू एज वेल एज ही, देखिए यू के साथ नो डाउट आर लगता है, लेकिन जब एज वेल एज आ जाएगा ना, एज वेल एज, ठीक है, तो इसके बाद वाला जो प्रोनाउन है ना उसके मुताबिक हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो एज वेल एज के बाद वाला ही, पहले वाला नहीं, बाद वाला। एज वेल एज के बाद ही है, तो ही के साथ इज लगेगा। यू एज वेल एज ही इज लेट। ओके जी, नंबर 16 है जी आई शैल हैव टू चूज बिटवीन लाइफ और डेथ, लाइफ एंड डेथ, तो फिक्र सही हो जाएगा। अच्छा जी, नंबर 17 है जी वी सा अट्रैक्टिव सीनरीज इन मरी। सीनरीज नहीं होता, सीनरी होता है, SCENER। सीनरी का प्लूरल सीनरी ही है, सीनरीज नहीं है। नंबर 18 हिज फैमिली मेंबर्स आर गोइंग टू परफॉर्म उमरा। अच्छा, ये फैमिली, हिज फैमिली में, द मेंबर ऑफ हिज फैमिली, द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली सर लेकिन फैमिली मेंबर्स और द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली में क्या फर्क है? इसमें हिज फैमिली मेंबर्स और द नहीं, मेंबर्स ऑफ हिज वो फैमिली में क्या फर्क है? ये गलत इस्तेमाल है, ठीक है ना। ये नहीं, फैमिली मेंबर आप कह ही नहीं सकते, मेंबर्स ऑफ फैमिली होगा, द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली आर गोइंग टू परफॉर्म उमरा, ठीक है। इस तरह स्टाफ मेंबर नहीं होता, द मेंबर्स ऑफ स्टाफ, ठीक है, ये हम गलत कहते हैं, ग्रामर में ऐसा नहीं कहते। अच्छा, 19 है जी ही हैज नॉट बॉट अ सीजर। आ सीजर नहीं होगा, अ पेयर ऑफ सीजर, अ पेयर ऑफ, अ पेयर ऑफ सीजर्स, ठीक है ना, पेयर ऑफ सीजर्स। 20 द जेंट्री, जेंट्री जो है ना ये हमेशा प्लूरल है, ठीक है ना, जो मतलब कि हाई अप्स होते हैं। द जेंट्री ऑफ द टाउन, वाज की जगह वर लगा लें, वेल प्रेजेंट टू हेल, हेल होता है वेलकम करना, खुश आमदीद करना। और 21 है जी आई सा 3 फीमेल्स। 3 फीमेल्स नहीं होगा, 3 वीमेन होगा। आई सा 3 वीमेन एट द पार्टी। और लास्ट पे है जी क्लॉथ इज सोल्ड बाय द यार्ड्स। अच्छा, बाय द यार्ड्स नहीं होता, बाय द यार्ड होता है। यार्ड वो होता है गज, गज के हिसाब से। आजकल तो मीटर चलते हैं, पहले गज चलते थे, गज, ठीक है।